सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ को मारने के लिए ब्रदर लिन उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब वो चैन साओ के पास पहुंचता है तो सबसे पहले वो एक बैरियर बनाकर चैन साओ को कैद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसके ऊपर हमला करने के लिए एक डिवाइन स्पिरिट को समन करता है। तो फिर उसका सामना करने के लिए चैन साओ भी एक लाइटनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ का मौसम बदलने लगता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां चैन साओ का लाइटनिंग अटैक ब्रदर लिन के डिवाइन फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब ये देखकर ब्रदर लिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है कि मेरी ब्लड लाइन और मेरे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना तो इम्पॉसिबल है, आखिर इस लड़के ने ये कैसे कर दिया। इसलिए फिर वो गुस्से में आकर उस डिवाइन फॉर्मेशन को दोबारा से समन करता है और इस बार वो फुल पावर से चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर चैन साओ से कहता है कि तुम चाहे इसको कुछ भी कह लो, मगर ये मेरे सामने नहीं टिकने वाला। और इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर एक थंडर क्लाउड से अटैक करता है, जिससे काफी सारी बिजली उसके और उसके फॉर्मेशन के ऊपर गिरने लगता है। और इस बार ब्रदर लिन को काफी ज्यादा चोट पहुंची थी। उसका फॉर्मेशन भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, मगर अभी भी उसने हार नहीं माना था। तो फिर अब चैन साओ उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक ढंग का इंसान नहीं बनाया है और ना ही तुम्हें कोई तमीज सिखाया है। ब्रदर लिन अपने माँ बाप के बारे में सुनकर अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो ऊपर हवा में जाकर अब चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है। चैन साओ उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस चुका था और चारों तरफ से उसके ऊपर हमला होना शुरू हो जाते हैं, मगर हमारा चैन साओ तो उसके अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था। और फिर ब्रदर लिन से कहता है कि तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन भी मुझे हराने के काबिल नहीं है, और रही बात तुम्हारे ब्लड लाइन की तो वो भी कुछ खास नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली ब्लड लाइन की पावर क्या होती है। और इतना कहते ही चैन साओ पावर ऑफ हेवन को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ही लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगती हैं। लिन उन गिरते हुए बिजलियों से इधर उधर भाग रहा था, मगर चैन साओ का लाइटनिंग स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लिन के डोमेन एक्सपेंशन को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। और रही बात लिन की, तो उसकी हालत भी झटके खा खा कर खराब हो चुकी थी। उसका डोमेन एक्सपेंशन भी कमजोर होकर खत्म हो जाता है। चैन साओ देखता है कि लिन तो अब बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है, मगर अब भी उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा था। वो कहने लगता है कि तुम तो एक लोअर रेल्म से बिलोंग करती हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। आखिर तुम हमसे क्या छिपा रहे हो, मैं ये जान कर ही रहूंगा। और इतना कहने के बाद वो ऊपर हवा में जाकर अपने गॉड किंग्स आई को एक्टिवेट करता है, जिससे अब वो चैन साओ के ऊपर कई सारे डायरेक्शन से मल्टीपल अटैक्स करने लगता है। मगर चैन साओ के सभी अटैक्स को डॉज करके ऊपर हवा में जाकर अपने मार्शल विल को एक्टिवेट कर लेता है और अपने सोल को अपनी बॉडी से अलग करके लिन के पूरे अटैक पैटर्न को एनालाइज कर लेता है, जिसके बाद वो उसके सभी अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज करते हुए जाकर एक ही ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो लिन के ऊपर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिससे घायल होकर वो दूर गिर जाता है। जिसके बाद फिर चैन साओ अपनी बॉडी में लौट जाता है और फिर तेजी से उड़कर लिन के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर यहाँ लिन ने एक बैरियर से उसके अटैक को रोक लिया था। और साथ ही वो चैन साओ के ऊपर मैजिक स्टोन से अटैक कर देता है, जो कि चैन साओ का चारों तरफ पीछा करने लगते हैं। इसलिए फिर चैन साओ उनसे बचने के लिए मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। लिन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चैन साओ उसके हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो कहता है कि आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, मगर चैन साओ अब उसको सोचने का और मौका नहीं देने वाला था। वो तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाता है और एक जोरदार पंच मारता है, और ये लात घूसों का सिलसिला यहाँ पर काफी देर तक चलता है। चैन साओ उसके ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से काफी सारे अटैक्स करता है। लिन के मुंह से खून निकलने लगता है और अब वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन चैन साओ रुकने वाला नहीं था। वो फिर से आकर उसके ऊपर लात और घूसों की बारिश कर देता है। लिन भी सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ फंस गया है, क्योंकि चैन साओ अब उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। ना ही चैन साओ उसको जान से मार रहा था और ना ही उसको जाने दे रहा था। वो उसे इतना मार रहा था कि वो बस जिंदा रह सके, ना ही वो चल सके और ना ही कुछ कर सके। और चैन साओ का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे निकलने वाली एनर्जी को दूर बैठे कल्टीवेशन कर रहे डिसाइपल्स भी देख पा रहे थे। वो लोग कहते हैं कि देखो तो जरा उस एनर्जी के ब्लास्ट को, लगता है कि लिन उस लड़के को काफी बुरी तरह से पीट रहा है।
जिस पर उसका दोस्त कहता है कि लिन एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। उस लड़के को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो मिस्टर लिन को किसी भी तरह से गुस्सा ना दिलाए, मगर अब तो काफी देर हो चुकी है। भले ही चैन साओ कड़ी मेहनत करके लोअर 4 रेल्म से निकला था, मगर अब उसका क्या फायदा। मार्शल रेल्म में आने के बाद तो वो मरने ही वाला है। ऐसे छोटे लोगों को अपने बारे में थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, वरना कुछ गलत फैसले से उनका काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल अभी तुम सब देख ही सकते हो। और ये सब कहकर वो तीनों चैन साओ के ऊपर हंसने लगते हैं, मगर असल में तो नजारा कुछ और ही था। चैन साओ यहाँ लिन को खूब पीट रहा था। फिर इसके बाद चैन साओ लिन से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तुम तो मुझे अपने से काफी नीचा समझ रहे थे, मगर देखो अभी जमीन की धूल कौन चाट रहा है। लिन चैन साओ से डर के मारे भागने लगता है। वो कहता है कि कोई तो आओ, मुझे बचा लो। तभी चैन साओ जाकर उसको अपने पैरों से कुचल देता है और कहता है कि तुम तो अब अपने कदमों पर चल भी नहीं सकते। आखिर तुम्हारी आवाज सुन के यहाँ पर कौन तुम्हें बचाने आएगा, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर अपना गला भी अब मत खराब कर लो। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको आज ही देखने को मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।